वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर्स के साथ इजलास की सदारत करेंगे। मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा करेंगे। बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायज़ा भी लिया जाएगा। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को मैरीटाइम अफेयर्स, PNSC और पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आज़म की बरामदी दरामदी शोबे की कारोबारी शख्सियात के वक्त से भी मुलाकात मुतवक्के है। तो ये अहम दौरा कराची होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। आज कराची पहुँच रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला सिंध समेत अहम रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर्स के साथ इजलास की सदारत भी करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा भी करेंगे और बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायज़ा भी लेंगे। वज़ीर आज़म को मैरीटाइम अफेयर्स, PNSC और पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली सार्फिन को इजाफी यूनिट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है प्रोटेक्टेड सार्फिन को 200 से 1 यूनिट भी ऊपर डालना जुल्म है। वज़ीर आज़म का मुलव्विस अफसर और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि बिजली सार्फिन को इजाफी यूनिट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेपना गरीब पर जुल्म है, उसको तो आप अभी फौरन सस्पेंड करके जिन्होंने 24 घंटे मारी की वो किसी माफी के काबिल नहीं है। बिल्कुल आज शाम से पहले जनाब साहब को आप जाएं और ये इसकी आप अपना मेरे पे आप में चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सार्फ जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। डिस्कोर्स को ठीक न किया तो बिजली की कीमतें बढ़ती जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का लाहौर में FPCCI ऑफिस में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कहा। PTI हुकूमत ने IPPs पर थोड़ा सा काम हुआ था, हम भी चाहते हैं मसला हल किया जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है, ग्राउंड पर काम मुश्किल है, पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। डिस्कोर्स को ठीक न किया तो बिजली की कीमतें बढ़ती जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना के लाहौर में FPCCI ऑफिस में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत में IPPs पर थोड़ा सा काम हुआ था, हम भी चाहते हैं मसला हल किया जाए। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए ओवर बिलिंग नहीं की गई। तर्जुमान लेस्को का मौक़िफ़। तर्जुमान के मुताबिक रवा माह सारिफीन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए। सिस्टम खुदकार तरीके से महीने के दिनों के हिसाब से बिल तैयार करता है। अब कोई मीटर रिडार इजाफी या कम दिनों की रेडिंग नहीं कर ले। रवा साल प्रोटेक्टेड सारिफीन की तादाद में 5,29,000 का इजाफा हुआ। रवा माह सिर्फ 49,753 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर आए। मानसून ने पंजाब से गर्मी की छुट्टी करवा दी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। बकर रहीम यार खान में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, गलियात में भी बादल जमकर बरसे हैं। KP में भी बादलों के डेरे। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। बारिश आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। अहम खबर वफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग करने वाले अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। FIA हक़ाइक़ की रोशनी में बिला इम्तियाज़ ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले, ऐसा कहा गया है मोहसिन नकवी की जानिब से। वफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। उनकी जानिब से कहा गया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, इसका अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल करार दिया है मोहसिन नकवी ने। वो ये भी कहते हैं कि FIA हक़ाइक़ की रोशनी में बिला इम्तियाज़ ज़िम्मेदारान के खिलाफ एक्शन ले। मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स
को फौरी अहकाम जारी किए गए हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग करने वाले अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। कहा गया 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। FIA हक़ाइक़ की रोशनी में बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। विफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का सख्त नोटिस। विफाकी वज़ीर दाखिला का ओवर बिलिंग करने वाले अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए, जिसमें कहा गया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। ये भी कहा गया कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इस नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। मोहसिन नकवी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। ये भी कहा कि FIA के हक़ाइक़ की रोशनी में बिला इम्तियाज़ ज़िम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद है। इलियास साहब, ये बताइएगा कि फिर क्योंकि लेस्को का मौक़िफ़ ये है कि हमने ओवर बिलिंग नहीं की, तो अजाला किस तरह से मुमकिन होगा? अभी वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर दाखिला ने उन्होंने कहा प्रोटेक्टिव सार्फिन को ओवर बिलिंग की जो शिकायत मिली है, तो इसके लिए उन्होंने FIA के तमाम डायरेक्टर साहिबान को कह दिए, जो अहकाम जारी किए हैं कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का जो है वो अजाला किया जाए। इसके लिए वो इस चीज़ को देखें कि ओवर बिलिंग जो की गई और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, और इस मुजरिमाना फेल के बारे में वो कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए तमाम FIA अपने वसाइल को बरोए कार लाए और सूरत हाल का जायजा दे और हक़ाइक़ की रोशनी में बिना इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। इसमें अफसरान जो अमले मुलव्वस है तो उसकी निशानदेही करें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें ओवर बिलिंग की वजह से करोड़ों रुपए का जो बोझ है वो सार्फिन पर बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाएगा और प्रोटेक्टिव सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार है, ओवर बिलिंग से इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। तो प्रोटेक्टिव सार्फिन की जानिब से पहले ओवर बिलिंग की शिकायत का अजाला किया जाएगा। इसके लिए जो हदायत जारी कर दी तो उसकी रोशनी में अब देखा जाएगा कि जहाँ जहाँ ओवर बिलिंग हुई है तो उसके लिए वो चेकिंग करेंगे FIA की टीमें जाके, तो देखेंगे कि किस तरह जो है वो तरीकाकार के जरिए जहाँ जहाँ शिकायत है उनको मिलेंगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो उसको देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी और उसके मुताबिक किया जाएगा। ये एक लंबा काम है और उसके लिए वो देखेंगे कि अगर कोई कर रहा है तो इससे ये है कि इस तरह एक्शन लेने की वजह से ये है कि ये अमल रुक जाएगा कि प्रोटेक्टिव सार्फिन को जो है उनकी लाइन से उनको क्रॉस करके उनको अजाफी बोझ डाला जा रहा है। तो ये इस तरह का है कि क्योंकि लोगों की जानिब से काफी शिकायत की गई है कि उनको अजाफी लाइन से प्रोटेक्टिव कैटेगरी से निकाल दिया गया और दूसरी कैटेगरी में शामिल कर दी गया। तो इस इकदाम की वजह से ये है कि इसकी हौसला शिकनी होगी अगर ऐसा इकदाम हुआ जा रहा है। तो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी जानिब से अगर ओवर बिलिंग की गई है। बिल्कुल ठीक, अब देखना ये होगा कि अजाला मुमकिन भी हो पाता है या नहीं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, आपका शुक्रिया। कराची में बारिशों के बायस इतवार बाजारों में सब्जियों की फराहमी कम हो गई, जिससे दुकानदारों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। तफसीलात जानते हैं काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध और पंजाब में होने वाले हालिया बारिशों के मौसम के असरात कराची की मार्केट पर भी मुरतब हो रहे हैं। कराची को सिंध और पंजाब से सब्जी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफे का रुझान है। अगर देखा जाए कि बकरीद की तातीलात के बाद से सब्जी की कीमतों में तकरीबन 100% तक इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर अगर टमाटर देखा जाए जो कि 150 से 200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, इस वक्त पूरे शहर में 300 से 350 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी निर्खनामे में कीमत 267 रुपये और दर्जा दोम 207 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर भर में टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो से कम पर फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। ये दुकानदारों का, रिटेलर्स का यही कहना है कि मंडी में सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से सस्ते दामों या सरकारी नर्ख पर बेचना मुमकिन नहीं है। सब्जियों में जो कि खाना पकाने वाली जो सब्जियां हैं उनकी अगर बात की जाए तो तोरी 200 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। लौकी की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इसी तरह फूल गोभी भी 250 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। प्याज और आलू की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो वसूल की जा रही है। अदरक लहसुन की कीमत अपनी जगह जो है वो बरकरार है। सरकारी रेट से
थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन 550 से 600 रुपये फ़ी किलो लहसुन और जबकि 700 से 750 रुपये फ़ी किलो तक अदरक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। कराची के शहरियों का यही कहना है कि सरकारी निर्देशनामे पर अमल दरामद ना तो बचत बाज़ारों में होता है और ना ही आम बाज़ारों में होता है। अगर टमाटर की कीमत ही देख लें तो इसके अंदर तकरीबन 60 से 70 रुपये का फ़र्क देखा जा रहा है, लेकिन इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया कहीं मुतारिक नज़र नहीं आ रही। मानसून का सीज़न जिस तरह आगे बढ़ेगा, इसके साथ ही सब्जी की कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा है और इस मामले में दुकानदार या रिटेलर्स जो हैं वो अपने आप को बेबस जाहिर करते हैं। उनका ये कहना है कि जब मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हमें उसी लिहाज से कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन अपडेट करने के लिए। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर के इतवार बाजारों का, जहां पर सब्जियों और फलों की खरीदारी जारी है। सब्जियां किस कीमत पर मिल रहे हैं बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, बताएगा लाहौर के इतवार बाजारों की सूरत हाल क्या है? लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने की वजह से सारी खासे परेशान दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम फरोशी का सिलसिला भी जारी है। गो के ज़राई इंतजामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर जो है ग्राम फरोशी कर रहे हैं, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें सरकारी रेट के ऊपर तो मार्केट कमेटी की तरफ जो रेट लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक जो है वो आलू की कीमत जो है वो 80 रुपये डिक्लेयर की गई है, लेकिन वो लाहौर शहर की मार्केटों में जो है वो 100 से 120 रुपये से कम दस्तियाब नहीं। इसी तरीके से हम बात करें प्याज की तो प्याज की सरकारी कीमत जो है दोम वो भी 80 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन उसकी वो भी 120 से कम दस्तियाब नहीं। इसलिए टमाटर की कीमत में गुज़श्ता दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन वो 200 से लेकर 250 रुपये किलो में दुकानदार फरोख्त करते दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हम लहसुन की बात करें, लहसुन की कीमत 285 रुपये लेकिन 400 रुपये किलो में दस्तियाब है। अदरक में भी खासा इजाफा देखने में आ रहा है, 610 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन वो 800 रुपये से कम दस्तियाब नहीं। लीमू चूँकि गर्मी में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत जो है वो 265 रुपये है, लेकिन वो 400 रुपये तक जो है वो दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करें मेथी की तो मेथी की कीमत जो है वो 135 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो 200 रुपये किलो तक दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरीके से मटर जो है वो 300 रुपये किलो की बजाय 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से और इसी तरीके से जो फल हैं उनकी कीमतों में भी जो सरकारी कीमत है उससे 30 से लेकर 40% तक जायद कीमत दुकानदार का वसूल करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि क्योंकि हुकूमत की तरफ से बिजली और दीगर टैक्सों के साथ साथ रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से इकदाम करें और जो टैक्सेस की भरमार की गई है और इसके साथ साथ जो कीमतें रोज़ रोज़ बढ़ी इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी को रिलीफ मिल सके। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर के मुताबिक तमाम मजिस्ट्रेट और जो है असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत जारी ऑलरेडी की जा चुकी हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जी ठीक है अफजाल तालिब, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पे लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 21 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। मजमूई तौर पर 421 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए और 127 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी से। बताइएगा आमिर। जी बिल्कुल, लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ एक कैंपेन जारी जिसमें तकरीबन 10 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है। इस दौरान हजारों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए और हजारों ही गिरफ्तारियां। गुज़श्ता 24 घंटों की जो कार्रवाई है उसके दौरान 21 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिससे लाखों रुपए का जो है बिजली चोरी के की मद में डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया गया है। इस हवाले से लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर का ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जो कैंपेन है वो जारी है और बिजली चोरों से इसके किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। जहां पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, साथ साथ बिजली चोरी में सहूलतकारी पर अब तक दर्जनों मुलाजमीन और अफसरान को मुख्तलिफ सजाएं भी दी जा चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म बिजनेसमैनों और एक्सपोर्टर्स के साथ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा, बंदरगाह के ऑपरेशन का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म को मैरी टाइम अफेयर्स PNSC पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की बरामदी दरामदी शोबे के कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी मुलाकात मुतवक्के है। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। सलीम, बताइएगा शेड्यूल क्या है? आज बिल्कुल देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची के दौरे पर पहुँच गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि
वजीर आजम वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। ज़राए का ये कहना है कि वजीर आजम को मेरी टाइम अफेयर्स PNSP पोर्ट कासिम पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि ये जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल कराची पहुंच चुके हैं। उनका इस्तकबाल जो है वो गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने PF बेस पे किया था। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। वज़ीर आला पंजाब ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। मरीम नवाज की अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। निकासी आपके लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया गया। कहा बारिशों के पानी के निकास तक मुतल्लिका अफसरान फील्ड में रहें। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए, मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। मरीम नवाज की अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत की गई। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।